Assalamualaikum students. Hope so you will be fine and safe at your homes. Students, we are starting our new chapter number 4, which is algebraic expressions and algebraic formulas. First of all, we have to define algebraic expression. What is algebra? As you learned in the previous classes, that algebra is introduced by a mathematician, Al-Khwarizmi. Okay. So now we have to define what is algebra and what is algebraic expression. Algebra is the combination of some algebraic operations, which is addition, multiplication, division and subtraction, and we have to add by this variables, consonants and some constant numbers. स्टूडेंट्स, जब हम कांस्टेंट नंबर्स को, वेरिएबल्स को किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ रिजॉल्व करते हैं और एक एक्सप्रेशन फॉर्म होती है, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अल्जेब्रिक इक्वेशन. एज यू रीड इन द डेफिनेशन, नाउ लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 76. व्हाट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? Algebra is a generalization of arithmetic. Students, arithmetic means calculations. We have to add, multiply, divide and subtract the following expressions. Recall that when operating addition and subtraction are applied to algebraic terms, we obtain an algebraic expression. अब algebraic expression होती कैसी है students? As it is ax square plus bx plus c. ax square. As it is, a is a variable, but a is replaces by some numbers. 3x square plus 4x plus c. 3 is a constant. ठीक है, 3 क्या है? आपके पास एक constant number है. 3 is a constant and x square is a variable. Constant and variables को, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को जब आपने एट अ टाइम एक ही फॉर्म में ऐड किया, उनको साथ में सॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद आपने कुछ अल्जेब्रिक टर्म्स, अल्जेब्रिक ऑपरेशंस मीन आपने एडिशन यूज किया और उनको इस फॉर्म में कि एक इक्वेशन फॉर्म हो जाए, उस इक्वेशन की फॉर्म में आपने राइट किया, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट आर द नंबर, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, दैट कैन नेवर बी चेंज्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट आर दोज नंबर्स दैट कैन नेवर बी चेंज. फॉर एग्जांपल, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9. ओके, एंड वेरिएबल्स आर द numbers that can be changed. These are the alphabetical numbers. Okay, starting from small a to small z. These are the variables. Third one are the literals. Literals are the numbers that is replaced in the फॉर्म ऑफ कांस्टेंट. अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल के साथ हमने किसी कांस्टेंट नंबर को राइट किया है. एज इट इज, जब हम किसी कांस्टेंट को रिप्लेस करके किसी अल्फाबेटिकल नंबर को ही किसी अल्फाबेटिकल वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड लिटरल. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास वो फॉर्म्स हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं. मींस जब लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, next topic is polynomials. First of all, you have to identify polynomials. Polynomials are also algebraic expression, but you have to identify that polynomials, the power of polynomials can never be negative. Means आपके पास polynomials की जो powers हैं वो कभी भी negative नहीं हो सकती. ठीक है? Okay, look at your books. A polynomial in the variable x is an algebraic expression of the form. अब एज इट इज, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं पेज नंबर 77 पर. उसमें उन्होंने कहा है वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट. अब पॉलिनोमियल्स के लिए आइडेंटिफिकेशन आपके पास क्या होती है स्टूडेंट्स? इफ यू हैव टू राइट 3x square plus 5x plus 3 is equal to 0, then this is the algebraic expression and also a polynomial. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल 3x square plus 5 into 1 over x plus 3 is equal to 0. मीन्स अब आप देख सकते हैं कि हमने x को क्या किया, उसको रेसिप्रोकल किया.
रेसिप्रोकल करने से आप देखेंगे x की पावर 1 है, लेकिन जब आप उसको रिप्लेस करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, x न्यूमरेटर में है, जब आप उसको चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, न्यूमरेटर में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और पॉलिनोमियल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, पॉलिनोमियल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर कोई एक्सप्रेशन आपके पास इस फॉर्म में होगी देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एक तो ये आइडेंटिफिकेशन होगी। एंड सेकेंडली पॉलिनोमियल्स में आपके पास समटाइम्स वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स में अगर आपके पास कोई रेडिकल साइंस मीन अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाए, वो भी आपके पास पॉलिनोमियल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अंडर रूट एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कंडीशंस आप दोनों देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/x के 1/x ये भी आपके पास बाय फॉर्म में आ गया, मीन्स आपके पास डिनोमिनेटर में x है, ठीक है, और सेकेंडली आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो रेडिकल फॉर्म में आ गया, तो तब भी ये क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स की। अब इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 81, एक्सरसाइज नंबर 4.1। Identify whether the following algebraic expressions are polynomials। आपने आइडेंटिफाई करना है इक्वेशंस को देखकर कि ये either it is a polynomial और either it is not। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है इसकी कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x² प्लस 1/x माइनस 5। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपके पास x² है, लेकिन सेकंड में जो आपके पास 1/x ऐड हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसकी पावर x की पावर 1 है, लेकिन जैसे ही हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे x की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो आप यहाँ पर इसके आंसर में क्या राइट करेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकेंडली 3x की पावर 3 माइनस 4x² minus x into under root x and plus 3। स्टूडेंट्स एज यू सी कि स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं 3x³ minus 4x², यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, लेकिन माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, अकॉर्डिंगली दिस आपके पास वेरिएबल अंडर रूट में या रेडिकल साइन में नहीं आना चाहिए। इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके आंसर में भी आप क्या राइट करेंगे, नो। ठीक है, ड्यू टू सम कंडीशंस एंड सम circumstances it is not a polynomial। थर्ड क्वेश्चन, x² माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास रेडिकल साइन तो है, लेकिन रेडिकल में क्या है, आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है और आप कांस्टेंट नंबर को रेडिकल साइन के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इट कैन बी सॉल्व्ड। ओके, सो ये क्या है, आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है। ओके, सो आप इसके आंसर में क्या राइट करेंगे, यस इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट, 3x over 2x minus 1 plus 8। ओके स्टूडेंट्स, 3x is divided by 2x minus 1। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर्स में यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में है और अगर हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके आंसर में भी आप क्या राइट करेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Our first question is complete, exercise number 4.1, first question जिसमें आपने क्या फाइंड करना था, whether it is a polynomial or not। उसके लिए आपको 2 आइडेंटिफिकेशंस बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल्स में, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए, एंड सेकेंडली वेरिएबल नंबर्स जो हैं उनको कभी भी रेडिकल साइन में नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर
82. Question number 2. State whether each of the following expression is a rational expression. आपने अभी पढ़ा है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वही पॉलिनोमियल्स भी हैं, तो जो कंडीशंस वहाँ पर एप्लीकेबल होंगी एज इट इज़ वो भी यहीं पर होंगी, ठीक है, उसको हम रीड आउट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Whether the following are algebraic expressions or not. First question. 3 into under root x over 3 under root x plus 5. ओके स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंगली कंडीशन आपको पता है कि आपके पास वेरिएबल किस फॉर्म में आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल रेडिकल साइन में आ गया, और सेकेंडली आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में. तो दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग इट इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड नॉट अ पॉलिनोमियल. It is not a algebraic expression and not a polynomial. Second part. X cube minus 2x square plus under root 3 divided by 2 plus 3x minus x square. Okay students, as you see, x cube minus 2x square plus under root 3. 3 is a constant and it can be solved by radical sign. Means 3 एक constant number है और आप उसको radical sign के साथ resolve कर सकते हैं. और डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं 2 plus 3x minus x square. मीन्स आप इसको बाय फैक्टराइजेशन और बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. सो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है. सो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यस, it is an algebraic expression. Okay. Third part is equals to x square plus 6x plus 9 divided by x square minus 9. Okay students, as you see, x square plus 6x plus 9. न्यूमिनेटर में जो आपके पास इक्वेशन है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट डिनोमिनेटर में जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. एक्स स्क्वायर तो है लेकिन वेरिएबल भी है, लेकिन जब आप रेसिप्रोकल करेंगे नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन जब आप इसको अलजेब्रा के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो सकता है. सो इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फोर्थ पार्ट 2 under root x plus 3 divided by 2 under root x minus 3. Okay, students, वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट. अब वेरिएबल जो है वो किस में आ गया? रेडिकल साइन में. आइदर इट इज इन द न्यूमिनेटर और इन द डिनोमिनेटर. मीन्स अगर वो चाहे न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल आपके पास किस फॉर्म में आ गया है? रेडिकल फॉर्म में. सो इट इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है और आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. Reduce the following rational expressions to the lowest form. Lowest form means आप उसको resolve करेंगे some algebraic formulas को use करते हुए. ठीक है. First of all you have to write the algebraic formulas. ये formulas आप अपनी previous classes में भी first of all पढ़ चुके हैं. ठीक है. First of all you have to write the formulas which is used in this chapter. As it is मैं साइड पर राइट कर देती हूँ some important formulas. First of all, a plus b whole square, which is equals to a square plus 2ab plus b square. ठीक है. दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ स्क्वायर. ये स्क्वायर के आपके पास फॉर्मूलाज हैं. ठीक है. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेकेंड फॉर्मूला इज a माइनस b होल स्क्वायर. ओके. a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एज यू नो, जैसे आप देख रहे हैं कि a से यहाँ पर आपके पास होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन इस फॉर्मूला में आपके पास सेपरेट स्क्वायर्स हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर इज राइटेड इन द फॉर्म a प्लस b एंड a माइनस b। मीन्स आपके पास क्या है, अगर आपके पास a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर सेपरेट हैं, देन यू कैन राइट a प्लस b मल्टीप्लाइड and a minus b. Okay, these are the formulas of square. ये square के formulas हैं. Now we have to write the formulas of cube. a plus b whole cube. Okay, a plus b whole cube आपके पास क्या होगा, a cube plus 3ab into a plus b plus b cube. Okay, next minus a minus b whole cube, a cube minus 3ab into a minus b minus b cube. Okay students, these are the formulas of square and cube. Now we have to start our question number 3. Simplify the following question. Okay, first question, 120 x square y cube z power 5 divided by 30 x cube y into z square. ओके स्टूडेंट्स, आपने किसी भी फॉर्म में इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 30 एंड 120 आर सिमिलर है, दे आर कैंसल्ड। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस x के y एंड z डिनोमिनेटर में भी उसकी ही सिमिलर वैल्यूज हैं। सो 0 इज कैंसल्ड बाय 0, 3 1s are 3 and 3 4s are 12, एज इट इज 4 आ गया ऐसे। अब डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं जो सिमिलर क्वांटिटीज हैं, आप उनको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करके आप क्या करेंगे, उनको न्यूमरेटर में लाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप उनकी साइड चेंज करते हैं तो उनके जो पावर्स हैं, पावर के साइंस चेंज हो जाते हैं। मीन्स अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएंगे, और एज इट इज अगर वो नेगेटिव साइन में है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड वाई, these are the values of numerator. Now we have to write the values of denominator. Okay, x cube डिनोमिनेटर में आपके पास प्लस में है, जब न्यूमरेटर में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एज इट इज y इज इक्वल टू y पावर -1 एंड z पावर -2, और एज इट इज होगा। अच्छा जी, एज यू नो बेसिस आर सेम देन पावर्स कैन बी एडेड। x इज इक्वल्स टू x, सो पावर्स कैन बी एडेड, 2 plus minus -3, as it is similar for y, 3 and plus into -1. If powers are same, if bases are same, then powers can be added. So basis same है, हमने उनकी powers को क्या कर दिया, add कर दिया। y similar है 3 plus minus minus, as it is हम z के साथ भी करेंगे, 5 plus into minus. If bases are same, then powers can be added. So 4 x is equal to 2 plus minus 3, y 3 plus minus -1, z 5 plus minus 2, 4 into x की पावर 2 minus 3 is equals to -1, y power 3 minus 1 is equals to 2 and z पावर 5 minus 2 is equals to 3. ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं x की पावर किस में आ गई है, नेगेटिव में। आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल में करने से किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 4y स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड बाय x, इट इज द आंसर। इससे ज़्यादा और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट।
Second part is equals to second part 8a into x plus 1 divided by 2 into x square minus 1. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखेंगे 2 इज डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 2 1s are 2, 2 4s are 8. 4a एज इट इज आ जाएगा. x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्केलिंग के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो थर्ड फॉर्मूला है उसको सॉल्व करेंगे. बिकॉज x square and we know that 1 square is also equals to 1 means अगर आप 1 का कोई भी स्केयर लेंगे, पावर लेंगे, 1 की पावर एज इट इज वो ही रहेगी. सो 1 is also equals to square. so a square minus b square ये आपके पास इसके थर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा a square minus b square. सो आप इसको राइट करेंगे 4a into x plus 1. so we have to write is in the form first time x plus 1 and secondly x minus 1. x plus 1 is cancelled by x plus 1, so 4a over x minus 1. It is the simplest form of this equation. Okay, next question number 3. Next question number 3. x plus y whole square minus 4xy divided by x minus y whole square. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास बोथ स्केयर के फॉर्मूलाज यूज होंगे. न्यूमरेटर में आप प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में आप माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्केयर मीन्स एक्स स्केयर. Secondly, plus 2 into AB. So 2 into x and y. Then b is equals to y square. As it is, अगर आप चाहें तो ऐसे राइट भी कर सकते हैं a plus b. आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ऐसे राइट कर सकते हैं. x is equals to a and y is equals to b. So a square plus 2ab plus b square. Okay. Minus 4xy divided by. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेगेटिव का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे. ठीक है. सो नेगेटिव के लिए ए स्क्वायर मीन्स एज इट इज, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रही है. एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, इसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस y square minus 4xy divided by x square minus 2xy plus y square. Students, ऐसे आप देख सकते हैं plus 2xy and minus 4xy are the similar quantities and these can be subtracted because x and y are similar. So x square plus y square plus minus minus 4 minus subtracted by 2 is equals to 2xy divided by x square plus y square and minus 2xy. Both quantities in the numerator and denominator are similar, so it can be cancelled. So these are cancelled and its answer is 1. Okay. Next, fourth part. So students, next remaining questions आप अपने घर पे खुद रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स पर. ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन से, यही फॉर्मूलाज गिवन जो स्क्वायरिंग के और क्यूब के फॉर्मूलाज हैं, यही फॉर्मूलाज इन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क. बच्ची का क्वेश्चन था कि इनको हम डिवाइड फॉर्म में स्टार्ट में लिख सकते हैं. डिवाइड फॉर्म में स्टार्ट में लिख सकते हैं. मतलब नो. ओके,
टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।